सबने एक ही बात कही कि अगर आप भगवान की अमृतमयी कथा को सुने तो आपका कल्याण अवश्य होगा, मुक्ति आपकी अवश्य होगी। राजा परीक्षित ने राजसी वस्त्रों को उतार दिया और राजसी वस्त्र उतारने के बाद में जैसे ही राजा परीक्षित घर से निकले हैं तो रानी नवलती बोली है हाथ जोड़ करके, महाराज हमें छोड़ करके कहाँ जा रहे हो? जवाब दिया रानी नवलती, आपको पता है कि हमें 7वें दिन तक्षक डस जाएगा, हमारी मृत्यु हो जाएगी। जवाब दिया, महाराज वो तो मुझे पता है, लेकिन आप जानती हो जिस प्रकार से महाराज बिना जल के मछली नहीं रह सकती है, उसी प्रकार से एक पतिव्रता नारी भैया बिना पति के नहीं रह सकती है, क्योंकि पति और पत्नी जीवन रूपी रथ के 2 पहिए होते हैं। अगर एक पहिया निकल जाए गाड़ी चल नहीं सकती है महाराज, घर की बर्बादी हो जाती है। लेकिन जवाब दिया है रानी नवलती ने, महाराज जाइए ना हमें छोड़ करके। बिन देह और नधी बिन बारी और वैसी नाथ पुरुष बिन नारी, महाराज नहीं रह सकती हूँ। राजा ने जवाब दिया, रानी मुझे तो अपनी मुक्ति का कल्याण करना ही है। रानी धैर्य धारण करो, मैं अवश्य लौट कर के आएंगे। आज जैसे ही राजा चलने के लिए तैयार हुए हैं माताओं, तो रानी नवलती की आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। महाराज आरे तज दैया सुराज अपने की नई भूपत ने करी आवाज, सत सिरो होई खटोरो लैयांगे किसी धुल लगाई।
महाराज रानी ने बोलते जिस समय रोने लगी है, धैर्य बनाया। राजा परीक्षित कहाँ पहुंचे हैं? जहां 88,000 ऋषियों के मध्य में बैठे हुए व्यास के पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज। आज जैसे ही परीक्षित को देखा है तो सबने खड़े होकर के सम्मान किया। परीक्षित महाराज के चेहरे पर उदासी है। सुखदेव जी महाराज के पास में पहुंचे हैं। सुखदेव जी महाराज से सारी बात कही है। जब सारी बात कही है उसके बाद में सुखदेव जी महाराज उत्तरानंदन परीक्षित को लेकर के जिस समय मेरे भैया आज हरिहर गंगा मैया के किनारे पहुंचे हैं, आसन मान करके परीक्षित महाराज को बैठा लिया है सामने। और आज व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज अभिमन्यु लाल परीक्षित को कथा सुनाने लगे। बोलिए परीक्षित महाराज की, सुखदेव जी महाराज की। अब गौर करना कथा की तरफ। आज सुखदेव जी महाराज समाधान करते हैं, जवाब दिया परीक्षित चिंता न करो, चिंतित न हो। आपको ये भय है कि हमें 7वें दिन तक्षक डस जाएगा, हमारी मृत्यु हो जाएगी और हमें अधोगति को जाना पड़ेगा। चिंता न करिए, ये भगवान का ग्रंथ ऐसा बनाया है कि भगवान की कथा को ध्यान मगन होकर के सुनो, आपका कल्याण अवश्य ही होगा। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि हे उत्तरानंदन परीक्षित, पार ब्रह्म की नाभि से कमल हुआ। ध्यान देना महाराज, पार ब्रह्म की नाभि से कमल हुआ, कमल से ब्रह्मा हुए और ब्रह्मा के अंगूठे से राजा दक्ष पैदा हुए। परीक्षित महाराज ब्रह्मा जी के अंगूठे से जब राजा दक्ष पैदा हुए तो राजा दक्ष का विवाह प्रसूति के साथ में होता है। प्रसूति के गर्भ से महाराज एक नहीं दो नहीं 16 कन्याओं का अवतार हुआ, 16 कन्याओं ने जन्म लिया।